मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल मीमा एंड मॉम। तो मैं जा रही हूँ जिम करने। आज सुबह सुबह ही उठ के बारिश हो गया। आजकल डेली काठमांडू में बारिश हो रहा है। सुबह 3-4 बजे से लेके कभी कभी तो रात से सुबह तक बहुत बारिश हुआ। अब थोड़ा सा कम हुआ है तो मैं सोची चली जाती हूँ, क्योंकि फ्राइडे को भी एक दिन मिस हो गया था। तो डेली मिस करना अच्छा नहीं है, गैप पड़ जाता है। तो छत्ता लेके मैं निकली थी, लेकिन अभी बारिश कम हो गया है। जाने में भी मेरा 15-20 मिनट लग जाता है। तो और तो कुछ नहीं, पानी में रास्ता पूरा पानी और कीचड़ से भर गया है। यही प्रॉब्लम होता है। और इस बार मुझे लगता है पूरा बाढ़ आ जाएगा। असम में तो आ ही गया है, काठमांडू में भी आ जाएगा। रास्ता भूल करके उधर दूसरा रास्ता में जा रही थी फिर से ऐसे ही आज लेट हो गया। 6:15 हो गए हैं, जाते जाते 6:30 बज जाएगा। थोड़ा जल्दी जाएंगे तो जल्दी भी आ जाएंगे। डेली सोचते हैं लेकिन सुबह उठने का मन ही नहीं करता है। आज सोमवार है, मुझे जल्दी आना ही है, क्योंकि मीमो के स्कूल दीपक का ऑफिस तो है ही। और मुझे पहले आके नहा के पूजा करना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट लंच बॉक्स सब रेडी करना है। तो आज पूरा बिजी शेड्यूल है। सोमवार ऐसे ही रहता है, और दूसरा दिन तो थोड़ा देर से नहा के पूजा करने से हो जाता है। लेकिन सोमवार मुझे लगता है सुबह सुबह उठ के पहले नहा धो के पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद दूसरा काम। तो व्रत तो नहीं है, लेकिन पूरा किचन साफ करके फिर कल नॉनवेज बोलते प्याज लहसुन का बना था, तो पूरा गैस चूल्हा सब साफ करके फिर वेज खाना बनाऊंगी। तो चलिए फटाफट मेरा मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है, 15-20 मिनट वॉकिंग भी हो जाता है जिम में पहुँचते। उसके बाद तो जिम है ही। तो पूरा दुकान देखिए बंद है आज, नहीं तो खुल जाता है 6 बजे ही। मुझे लगता है बारिश के चलते अभी तक एक भी दुकान नहीं खुला है। और पूरा पानी हो गया है बाटों में और रास्ता में। बात करते करते पहुँच ही गए, और 5 मिनट बाद पहुँच जाएंगे। स्टूडेंट लोग जा रहा है यहाँ का। तो काठमांडू में एक चीज़ देखी हूँ, ज़्यादातर कॉलेज हाई स्कूल सब मॉर्निंग में ही होता है। मॉर्निंग 5:30-6 बजे, क्योंकि ऊपर जो इच्छा रहती है उसका भी मॉर्निंग कॉलेज है। अच्छा है, दिन भर टाइम मिल जाता है, बाद दूसरा काम भी कर सकते। बहुत स्टूडेंट तो कॉलेज करके उसके बाद जॉब भी करते हैं पार्ट टाइम। अच्छा चलो मैं पहुंच गई, और जाते जाते रास्ते में एक नर्सरी भी पड़ता है बड़ा वाला, वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। यही है वो नर्सरी, देखिए पूरा कवर किया हुआ है, अच्छे से नहीं दिख रहा है बारिश की वजह से, क्योंकि पूरा पौधा मर जाएगा। आते टाइम अच्छे से दिखाऊंगी अगर बारिश नहीं रहेगा तो। मैं पहुंच गई जिम में। आज ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होगा। आज जिम से पहले एक फुटबॉल ग्राउंड भी है, वो भी खाली है आज बारिश की वजह से। चलिए अंदर चलते हैं। आज हम जिम में ज़्यादा स्टूडेंट नहीं दिख रहा है, और ग्राउंड तो पूरा ही खाली है, नहीं तो यहाँ बहुत प्लेयर्स खेलता है फुटबॉल। हाय, गुड मॉर्निंग। जिम फिनिश हो गया, अब जा रही हूँ घर, और आप लोगों को नर्सरी दिखाती हूँ। अब तो बहुत धूप आ गए, उस टाइम आने के टाइम बारिश हो रहा था, अब धूप निकल गया बहुत। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को नर्सरी। में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, देख लिया आप लोग। नर्सरी बहुत टाइप का प्लांट है, फ्लावर प्लांट। मेरा भी मन है कुछ लेने का, लेकिन घर में रखने का ही जगह नहीं है, इसलिए नहीं ले रही हूँ। बाद में कभी
घर चेंज करेंगे कि घर में जगह बनाएंगे तो लेके जाएंगे प्लांट, क्योंकि बहुत ध्यान रखना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है और धूप भी चाहिए। मेन एक्चुअली मेरे घर में वही प्रॉब्लम है कि धूप नहीं लगता है, धूप लगने का जगह ही नहीं है, और बाहर रखने से बारिश होता है तो पूरा ख़राब हो जाएगा आंधी तूफान में। तो चलिए घर चलते, आज थोड़ा सा लेट ही हो गया। तो घर पहुंच गई और आने के टाइम इतना धूप था कि पूरा पसीना पसीना हो गई गर्मी से। तो काठमांडू का मौसम का कभी कुछ जाने के टाइम इतना ठंडा लगा कि मैं विंटर पहन के गई, और आने के टाइम इतना गर्मी लगा कि लग रहा था हाफ अगर टी शर्ट होता तो अच्छा होता। तो काठमांडू का मौसम का बात ही अलग है, कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिश। तो या तो ठंड में भी बारिश होता है, तो हमेशा 3 चीज़ रखना ही पड़ता है, ठंड का कपड़ा, गर्मी का कपड़ा और अम्ब्रेला भी। कभी भी कुछ मौसम 1 मिनट में चेंज होता है, क्योंकि पहाड़ है। और इधर बाप बेटा दोनों ही सो रहा है, मीमो और दीपक। तो मुझे अभी उन लोग को उठाना नहीं है, मैं पहले नहा धो लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, जो फर्स्ट काम है आज का सोमवार। उसके बाद आराम से नाश्ता बनाने के टाइम इन लोग उठाएंगे तो हो जाएगा। और अभी थोड़ा मेरे ऊपर काम का प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि पहले तो स्कूल एकदम नज़दीक था, घर का कपड़ा पहन के दौड़ के दे के आ जाते थे। अब तो स्कूल दूर हो गया, तो उसको लाना, उसको स्कूल पहुंचाना, फिर स्कूल से लाना, और बीच में एक बार टिफ़िन भी पहुंचाना पड़ता है। तो मेरा तो ऐसे ही एक्सरसाइज हो जाता है लाने आने में। और मैं इतना, इस वजह से मैं इतना केयरलेस हो गई हूँ कि खुद के ऊपर, कि मेरा स्किन केयर कुछ भी नहीं कर रही हूँ। खाली एक टाइम नहाने के टाइम फेस वॉश कर रही हूँ, और क्रीम, मॉइस्चराइजर, जो सनस्क्रीन लगाती हो गया। रात को एकदम ड्राई, नाइट जो स्किन केयर होता है वो एकदम नहीं कर रही हूँ बोल के पूरा स्किन में कैसे कैसे स्पॉट आ गया, पिगमेंटेशन आ गया। अभी वीडियो में इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन डल हो गया पूरा स्किन। तो मैं सोच रही हूँ, और मेरा स्किन केयर का प्रोडक्ट भी सब ख़त्म हो गया है, तो उसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले नहा धो लेती हूँ, क्योंकि 8:30 बज गए ऑलरेडी, और मीमो का स्कूल है 9:30 बजे। 1 घंटा में मीमो उठा भी देती हूँ, 10 मिनट में नहा लेती हूँ, उसके बाद मीमो को उठा के रेडी कर देती हूँ। तो चलिए पहले फटाफट नहा लेती हूँ, और आराम भी लगेगा अभी नहाने से, क्योंकि पूरा पसीना पसीना है। तो चेंज करने से अच्छा एक बार नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ। बाप बेटा देखो कैसे सो रहा है आराम से, घोड़ा बेच के देखो, इन लोगों को ठंडा लग रहा है, ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहा है। मगर पकड़ने जाओ, तुम निकाल लिया, तुम आप ही निकाला था, नहीं निकाला। তুমি সব কাজ করে করে আমার কাজের অভ্যাস খারাপ করে बोलबा ना, छोड़ दिबा, बोलबा जे ना তুমি করো না। बोला हिंदी में बोला, सब काम कर करके सब काम करना छुड़ा दी मैंने, सब काम। मोली ने आदत बिगाड़ दिया ना। कुछ भी काम नहीं करते मन करता है। हाँ, खाली क्या करना मन करता है? खाली खाओ, सो, और मुझे पैसा चाहिए। कहाँ से लेके चोरी करके चोरी करो, डकैती करो, नहीं मुझे चाहिए। अब सैलरी आएगा तब दूंगा। मेरा सब खत्म हो गया, स्किन केयर खत्म। ए बुढ़ा, पैसा चाहिए। ठीक, कैले आज सैलरी आएगा नहीं। ओके, आज दीपक के साथ जा रहा है। बाय बाय, जाओ, मैं टिफिन देने जाऊंगी, टाटा। तो आज दीपक गए मीमो को पहुंचाने, मतलब दीपक का भी तो ऑफिस उसी रास्ता में पड़ता है। तो मैं बोली कि जब हो ही गया है दोनों ही एक साथ रेडी, तो मीमो को पहुंचा के फिर आप चले जाइएगा ऑफिस, और मुझे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे टिफ़िन पहुंचाने फिर 12 बजे जाना पड़ेगा। तो अब घर पूरा खाली हो गया, दोनों ही चले गए। इतना देर तक मतलब 1 सेकंड का भी टाइम नहीं था। तो अब जाके चाय पीऊँगी आराम से। पूजा तो हो गया नहा धो के। तो मीमो बहुत खुश, पापा जा रहा है उसको पहुंचाने। उसको तो पापा से ज़्यादा प्यार है, मेरे से भी ज़्यादा।
कभी कभी मैं बोली हूँ आप भी पहुँचा के आ जाइएगा। और आज तो दीपक से पैसा मांगी हूँ, पैसे मतलब ऐसे घर खर्चा का पैसा तो देते ही है, मेरे एक्स्ट्रा पैसे के लिए मतलब एक्स्ट्रा सामान खरीदने के लिए मेरा स्किन केयर जितना प्रोडक्ट था सब ख़त्म हो गया। मैं इधर से तो कम ही खरीदती हूँ, इंडिया से ही लेके आ जाती हूँ ज़्यादा जितना होता है। तो इस बार बीच में नहीं गई हूँ, जाने का बात था लेकिन नहीं गई हूँ, इसलिए पूरा सामान ख़त्म हो गया है। और मुझे यहाँ से प्रोडक्ट ख़रीदने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मतलब डाउट होता है, प्रॉब्लम क्या डाउट होता है, क्योंकि यार हर चीज़ डुप्लीकेट मिलता है, मतलब दाम वही लेगा लेकिन देगा डुप्लीकेट माल ज़्यादातर ही मेकअप प्रोडक्ट में। तो इसलिए मुझे कम यहाँ से ख़रीदने का एकदम मन नहीं करता है। तो अभी वो इच्छा बोली कि मौली दीदी जब भी लीजिएगा स्किन केयर का प्रोडक्ट तो फार्मेसी से लीजिएगा, फार्मेसी वाला तो आपको मतलब डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं देगा वो लोग का। तो इसीलिए दीपक से मैं पैसा मांग रही थी कि मुझे तो बोला कि सैलरी आने के बाद देगा बाद। तो ठीक है, आज तो आ जाएगा लग रहा है सैलरी, इसके बाद शाम को ले पैसा दो पैसा। तभी पीती हूँ चाय, और हेयर वेयर को कुछ भी नहीं किया, खाली नहाए धोए पूजा किए और बोले ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चल पड़े। और क्योंकि ब्रेकफास्ट भी 2 टाइप का होता है, मीमो के लिए दाल भात, और क्योंकि मीमो दाल भात खा के जाता है, और दीपक के लिए रोटी सब्जी, और दीपक का लंच बॉक्स भी अलग होता है। लेकिन आज मेरा इतना हड़बड़ देख के हड़ताड़ देख के तो दीपक बोला लंच बॉक्स देना नहीं पड़ेगा, खाली ब्रेकफास्ट बना तो वही हो जाएगा। तो कभी कभी तो बाहर का खाना भी चलता है। तो चलो अब थोड़ा सा खुद को भी एनर्जी दे दे चाय पी के बिना चाय का तो एनर्जी नहीं मिलता है। तो आज बारिश नहीं होता तो जल्दी चले जाते जिम में और जल्दी भी आ जाते, तो इसीलिए बारिश ने तो ये क्या करें अब। चलो चलो जल्दी जल्दी चाय पीते हैं, बात कम करते हैं, और काम भी बहुत है क्योंकि 2-3 दिन से 2-3 दिन की 4-5 दिन लगातार बारिश हो रहा है। तो कपड़ा धोना ही नहीं हो रहा है, धो भी देंगे तो कहाँ सुखाएंगे, प्रॉब्लम है मेरे यहाँ पे तो कपड़ा सुखाने में। छत पे देंगे तो पूरा ही भीग जाएगा। तो आज अभी तो धूप अच्छा है तो जल्दी जल्दी कपड़ा भी धो देंगे आज। पहले चाय पी लेते। तो मैं कर रही हूँ अभी नाश्ता, आधा काम करते हैं। काम करते करते भूख लग गया तो मैं सोची पहले नाश्ता कर लूँ, तो मैं तो भूल ही गई थी, खाली चाय पी थी, नाश्ता तो पी ही नहीं। तो नाश्ता में ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर, जैसे जिम में डाइट चार्ट दिया उसमें ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर खाने के लिए बोला है नाश्ता में एक दिन। एकदम ईजी नाश्ता, और साथ में तो चाय कॉफ़ी चाहिए, तो कॉफ़ी थोड़ा बाद पीऊँगी थोड़ा देर के बाद। और सोमवार के दिन एक हेडेक रह जाता है कि सब्जी क्या बनाऊँ, क्योंकि भेज तो चलो ठीक है, प्याज लहसुन डाल के कुछ भी बना सकती हूँ, सोयाबीन और भी कुछ पनीर वनीर, लेकिन बिना प्याज लहसुन का सब्जी क्या बनाए वो सबसे बड़ा हेडेक है। मुझे तो समझ में नहीं आता, बिना लहसुन का भी छोड़ दो, बिना प्याज का क्या सब्जी बनता है। एक आलू का सब्जी छोड़ के और तो मुझे नहीं पता है। तो और मुझे इतना आलू पसंद नहीं है, आलू भुजिया ठीक है लेकिन आलू झोल वाला आलू सब्जी मुझे उतना पसंद नहीं है। तो वही सच क्या बनाऊँ, आप लोगों के पास कोई आइडिया है तो कमेंट करके बताइएगा। और सबसे बड़ी बात है, अकेले के लिए भेज नॉर्मल एकदम प्याज लहसुन, बिना प्याज लहसुन का क्या सब्जी बनाएं। घर में सब कोई रहता है तो बिना प्याज लहसुन का भी सब्जी बनता है, जैसे धोखा का डाल के, मैं भी भूल गई, धोखा डालना, और भी कुछ बनता है अगर क्या दाल का पकौड़ी बना के उसका सब्जी। लेकिन जब खाने वाला एक ही जन है तो इतना तामझाम कौन करेगा, सिंपल सोच रही हूँ। पनीर बिना प्याज का पनीर बनता होगा लेकिन मैं कभी बनाई नहीं और मुझे टेस्ट भी नहीं लगता है। मतलब मसाला क्या चीज़ का बनेगा, खाली टमाटर और जीरा अदरक, कभी बनाई नहीं हूँ मैं। पनीर में भी प्याज तो डालती हूँ और ग्रेवी भी टेस्ट होता है।
देखते हैं। और बस सब्जी भी नहीं है बैगन छोड़ के, तो जब मीमो को टिफिन देने जाऊंगी तो कुछ सब्जी भी लेके आ जाऊंगी। और सब्जी में तो घूम फिर के वही मिलता है। अब सब्जी खाते खाते मेरा तो मैं पूरा बोर हो गई हूँ, एक ही सब्जी खाते खाते। फिर भी लाना ही पड़ेगा, मैं नहीं खाऊंगी तो क्या, बाकी दोनों जन हैं। और मीमो को आज न्यू टिफ़िन बॉक्स में टिफ़िन दूंगी, जो विराटनगर से लेके आई थी टिफ़िन बॉक्स, उसमें सोच रही हूँ। और बोल के भी गया है मम्मा न्यू टिफ़िन बॉक्स में टिफ़िन देना। तो चलिए नाश्ता कर लेती हूँ। और मुझे एक बीमारी हुआ है नींद का। हमेशा जब भी बैठी रहती हूँ, कुछ भी काम करती हूँ, कहाँ लगता है नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, नींद आ रहा है। और जब बेड में जाऊँगी सोने के लिए तब नींद गायब हो जाता है, पता नहीं। और ऐसे बैठी हूँ तो मेरा आँख देख के लग रहा है कि मेरा नींद ही नहीं पूरा हुआ, अभी सो जाते ही पे सो जाऊँ क्या, ऐसे फील होता है। मुझे लगता है वीकनेस की वजह से भी हो सकता है, और ऐसे भी मेरा प्रेशर हमेशा लो ही रहता है, उसकी वजह से भी हो सकता है, पता नहीं क्यों। लेकिन हुआ एक बीमारी, नींद का बीमारी। और किसी को हुआ कि नहीं हुआ ज़रूर बताइएगा। मुझे तो कुछ दिन से नींद का बीमारी हो रहा है। तो मीमो को न्यू टिफ़िन बॉक्स में खाजा डाल दिए, चोको पाई और एप्पल। तो यही टिफ़िन बॉक्स जो विराटनगर से लेके आए थे, तो 2 खंड है, मतलब 2 टिफ़िन बॉक्स एक साथ थे। एक में अच्छा हुआ, एक में चोको पाई दे दिए और एक में एप्पल। और ऊपर नाम भी लिख दिया हो, क्योंकि खूब एक दूसरे के साथ मतलब एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट है। तो शिवम मंत्री क्लास 1। तो चलिए पहुंचा के आ जाती हूँ। सिस्टर खाजा नाम लिखे छ शिवम मंदिर। हाँ दुईटै। तो खाजा पहुँचा दिए, मतलब टिफिन पहुँचा दिए। अब जा रही हूँ सब्जी लाने के, देखती कुछ है कि नहीं है, नहीं तो पनीर ही लेके जाऊँगी। और क्या करूँगी, अभी बहुत धूप भी है तो ज़्यादा दूर जाना संभव नहीं है। नज़दीक में कोई सब्जी वाला नहीं मिलता है तो ले लूँगी, नहीं तो पनीर ही ठीक है। रोड एकदम सुनसान। पहले कितना गाड़ी चलता था, अभी गाड़ी कितना कम हो गया है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का दाम इतना बढ़ गया है कि सब गाड़ी चलाने का औकात सब नहीं रहता। इस टाइम तो इतना भीड़ रहता था, रोड क्रॉस करने में ही डर लगता था। और आजकल तो शनिवार जैसा हो गया, शनिवार ऐसा रहता था, अभी तो डेली ऐसे ही रहे। बहुत गाड़ी और बाइक कम हो गया है। टिफिन पहुंचा के आ गई, और आते टाइम एक सब्ज़ी लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे कोई क्या बोलूँ, मेरा पसंद का कोई सब्ज़ी नहीं मिला। और एकदम ड्राई सूखा सूखा सब्ज़ी था। और लोकल जो वेंडर लोग रास्ते के ऊपर ठेला लेके बैठा था, आज नहीं बैठा, पता नहीं क्यों। और मैं बाद में सोची कि पनीर ही ठीक था, लेकिन फिर वही हो जाता, बिना प्याज का मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो चलो क्या लेके आई उस सब्ज़ी में, फरसी। तो बहुत बड़ा फरसी था, 2-3 किलो का होगा शायद, तो मैं 1 किलो काट के लेके आई हूँ। ये भी वो पक्का वाला नहीं, कच्चा वाला फरसी है, मतलब मीठा कुमड़ा कच्चा वाला। और देख ही लिए रास्ता एकदम सुनसान, क्योंकि पेट्रोल डीजल का दाम बहुत बढ़ गया है, तो सबके बस का बात नहीं है। अभी सब देख के ही चलाएंगे। 200 मतलब 200 रुपया पुग गया पेट्रोल का दाम। लेकिन मन ख़राब होता है ना, कि पहले कितना चहल पहल था, अभी एकदम सुनसान सुनसान, जैसे शनिवार होता है इधर। और मेरा तो एकदम रोड के ऊपर फ्लैट है, तो गाड़ी का आवाज़ से एकदम दिन भर घन घन करता था घर, मेरा घर। लेकिन अभी एकदम सुनसान। जो अभी
हाँ, लेकिन हालात ठीक नहीं है। मैं इंडिया में भी फ़ोन की थी तो वो लोग भी बोल रहा था हर चीज़ महंगा हो गया है। तो उधर महंगा होगा तो ऑब्वियसली नेपाल भी महंगा हो जाएगा क्योंकि हर चीज़ तो उधर से ही आता है। तो चलो नहीं, जब तक चलता है चलाते हैं। अभी तो इनकम कम हो गया, खर्चा ज़्यादा हो गया है और मुझे लग रहा है गर्मी, लेकिन फ़ैन हो गया ख़राब। तो फैन को ठीक करने के लिए दिया है, लेकिन वो अंकल आज नहीं तो आज बोला है शाम को जाने के लिए, देखते ठीक करता है कि नहीं करता है। बीच बीच में इतना सुबह इतना ठंडा लग रहा था कि स्वेटर पहन ले, और अभी इतना गर्मी लग रहा है। चलो फरसी बना लूँगी, तो अभी तो नहीं बनाऊँगी, बाकी जो काम है वो कर लेती हूँ, उसके बाद लंच बनाऊँगी। सब्जी और भात तो बन गया, दाल बन गया, सब बन गया, सब्जी बनाना है। और मेरा ये लिपस्टिक मुझे अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर। ये बालों का मुझे कुछ करना पड़ेगा, पता नहीं क्यों इतना बेबी हेयर आता है बोल के, कैसे जंगल जैसा होता है यार। फ्रिज में रखने के बाद भी पता नहीं आम कैसे हो गया है। और इस बार पता नहीं दीपक भी आम क्यों नहीं खा रहा है, नहीं तो दीपक का फेवरेट फ्रूट है आम। आज तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो आधा फरसी आज बनाऊंगी, आधा कल व परसों बना लेंगी। तो ये फरसी का 1 किलो लेके आई, तो 1 किलो फरसी का 80 रुपया लिया। तो इधर आधा है, उधर आधा। और ये कच्चा फरसी है, मीठा कुमड़ा, पक्का वाला नहीं है। और एक ये जो गोल वाला बैंगन एक बच गया था, तो सोच रही हूँ इसका फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि एक बैंगन से तो सब्ज़ी नहीं बनेगा। तो यही है 2 सब्जी। और मीमो तो बैंगन नहीं खाएगा, मीमो फरसी के सब्जी से भात खा लेगा। और पहले बोल रही थी कि इतना गर्मी, सुबह बारिश हुआ था, बीच में मैं बोल रही थी इतना गर्मी क्योंकि बहुत धूप निकल गया था। अब फिर वापस बारिश आ गया, मतलब क्या बताओ, 1 मिनट में कैसे वेदर चेंज हो, इतना बारिश हो रहा है। दिखाती है आप लोग, देखिए कितना बारिश हो रहा है। मतलब मौसम का क्या बताए, ट्रस्ट करने लायक नहीं है मौसम, पूरा जोर से रहेगी। इसलिए बोले थे हमेशा 3 चीज़ रहना चाहिए, एक ठंड का कपड़ा, एक गर्मी का कपड़ा, एक अम्ब्रेला, हमेशा, क्योंकि कब क्या हो जाए पता नहीं। मुझे ये आज वेदर देख के हंसी आ रहा है कि सुबह इतना बारिश हुआ, फिर 2-3 घंटे बाद, मतलब 10 बजे से लग रहा था आगून बरस रहा है, उसके बाद अभी फिर से बारिश चेंज। पहाड़ में रहने का यही मज़ा है। जो गर्म की जगह पे रहते हैं वो लोग मिस करते हैं, और हम लोग हर टाइम अलग अलग वेदर का मज़ा लेते हैं, कभी विंटर, कभी रेनी, कभी समर। तो किसी को अगर ये मज़ा लेना है तो मंत्री परिवार में आ सकते हैं, मीमो और मॉम के घर। मजाक कर रही हूँ, ऐसे आ भी सकते हैं, ऑलवेज वेलकम। तो मीमो अभी नेपाली होमवर्क कर रहा है। मेरे को पता है वीडियो करेगा। चित्रों के क्या चित्रोमा के देखनु भयो। तो मीमो अभी होमवर्क कर रहा है और मैं हेल्प कर रही हूँ। बाकी सब्जेक्ट में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन नेपाली में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि मुझे नेपाली प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सब ठीक से नहीं आता है। और मैं बंगाली मीडियम से हूँ, इंग्लिश मीडियम भी था मेरा, बंगाली और इंग्लिश, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश और नेपाली मीडियम है। इंग्लिश मीडियम है लेकिन नेपाली 2 सब्जेक्ट है, एक व्याकरण ग्रामर, नेपाली ग्रामर, नेपाली बुक। तो वही प्रॉब्लम हो रहा है नेपाली में, क्योंकि अभी तो पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा उसको। अगर मैं ठीक से इसको नहीं पढ़ाऊँगी तो इसको भी कहाँ से आएगा, क्योंकि स्कूल में तो एक पढ़ के समझा देगा इसको, और बाकी तो इसको घर में आके ही पढ़ाना पड़ेगा। तो ही मैं अपने नेपाली सब्जेक्ट दीपक को ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उनको तो बहुत अच्छे से आता है, मुझे तो नहीं आता है। फिर भूल भाल मैं सिखा दूँगी तो और लेने पे देना हो जाएगा। मैं यही समस्या होता है।
छोटा क्लास में तो कोई बात नहीं, छोटा छोटा अक्षर होता था तो मुझे इतना तो आता ही है, लेकिन अभी तो पूरा सेंटेंस हो रहा है तो प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। यही टेंशन नेपाली लेके, बाकी तो और कोई सब्जेक्ट लेके टेंशन नहीं। मैथ, साइंस, मोरल, जीके जो भी है वो तो सब मुझे अच्छे से आता है और इनको मैं पढ़ा सकती हूँ 3-4 क्लास तक। और यह सबसे ज़्यादा मुश्किल है, यह अलग से ट्यूशन का कोई व्यवस्था नहीं होता है। घर स्कूल में ही कोचिंग होता है, मतलब स्कूल में ही जो पढ़ाते हैं और होमवर्क देते हैं घर में ही करते हैं। मैं अभी तक तो किसी को ट्यूशन पढ़ते हुए नहीं देखी हूँ, नहीं है शायद इधर। अगर मैं बोलूँगी तो स्कूल होने के बाद स्कूल का जो टीचर है वो एक्स्ट्रा करके आधा घंटा 1 घंटा कोचिंग सिस्टम है। वो भी छोटा क्लास में है कि नहीं है पता नहीं, 12 क्लास में तो 8-9 में। तो यही है कि सब्जेक्ट लेके मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, क्योंकि छोटा में ही अगर अच्छे से नहीं सिखाएंगे तो बड़ा होके तो फिर नहीं आएगा। लिखना, नेपाली अक्षर लिखना और हिंदी अक्षर में मतलब अक्षर एक ही होता है, लेकिन उच्चारण में अलग अलग होता है। इसलिए पढ़ लेती हूँ, लेकिन अच्छे से प्रोनाउंस करने में मुझे प्रॉब्लम होता है। तो चलिए जो भी होता है तो माँ बेटा दोनों ही सीख रही हूँ बेटा भी सीख रहा है नेपाली, मैं भी सीख रही हूँ। ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते मुझे भी आ जाएगा अच्छे से नेपाली लिखना और पढ़ना दोनों ही। एक तरफ से तो अच्छा ही हो रहा है। और मीमो को देखिए, जब होमवर्क छोड़ के गाड़ी लेके खेल रहा है।